वास्तव में ऐसी जगह पे आए हैं कि जहां मोबाइल का यहाँ कोई नेटवर्क काम नहीं करता और एक पहाड़ी से दूसरी पहाड़ी पूरा जंगल एरिया विस्तार है। तो ऐसे विस्तार में आज बापू के भक्त पहुंचे हैं और आज यहाँ तुलसी पूजन होगा और गरीब लोगों में जीवन उपयोगी चीज वस्तुओं का वितरण होगा। दक्षिण गुजरात का लास्ट गांव है जहां आज हमारी बारडोली समिति की ओर से सभी बच्चों को तो बाल संस्कार में संस्कार तो दिया ही जाते हैं, लेकिन राशन भी आज दिया जाएगा। बापूजी के आशीर्वाद से और बापूजी की प्रेरणा से हम लोग गरीबों में, जो गुजरात का आखिरी गांव है महाराष्ट्र की बॉर्डर पे, वहाँ पे तुलसी पूजन और गरीबों को अनाज की किट पूरा महीने भर का राशन देने के लिए। तो आप देख रहे हो पूरी ये राशन की किट है, ये पूरी राशन की किट आप देख रहे हो, ये पूरे जो लोग बैठे हैं उनमें वितरित होगी। तो एक महीना चले उतना राशन पूरा एक किट बनाया हुआ है। टोपी है, सर्दी की तेल है, नान खटाई है, पूरा मतलब एक किट इन गरीब लोगों में भी वितरित होगी थोड़ी। और वास्तव में ऐसी जगह है यहाँ कोई मोबाइल का नेटवर्क नहीं आ रहा है, वहाँ बापू के भक्त पहुंचे और इन लोगों को हिंदू धर्म की महिमा भी बताते हैं, साथ में इन लोगों को राशन भी देते हैं, जीवन उपयोगी चीज वस्तु भी वितरण करते हैं। तो लगातार आपको हम ग्राउंड जीरो से दिखा रहे हैं कि वास्तव में बापू के भक्त क्या कर रहे हैं। तो आपने अगर हमारा चैनल साधक परिवार सूरत सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो अवश्य शेयर कीजिए। लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कि संत आसाराम जी बापू की प्रेरणा से 25 दिसंबर को तुलसी पूजन होने वाला है। तो आज 14 दिसंबर है, तो 14 दिसंबर को ये लोग पहले से ही यहाँ आके तुलसी पूजन करेंगे। तो वास्तव में ऐसी जगह पे आए हैं कि जहाँ मोबाइल का यहाँ कोई नेटवर्क काम नहीं करता और एक पहाड़ी से दूसरी पहाड़ी पूरा जंगल एरिया विस्तार है। तो ऐसे विस्तार में आज बापू के भक्त पहुंचे हैं और आज यहाँ तुलसी पूजन होगा और गरीब लोगों में जीवन उपयोगी चीज वस्तुओं का वितरण होगा। हमारे साथ बात करने के लिए बारडोली समिति की ओर से दक्षाबेन देख रहे हैं कि ऐसा विस्तार है, अभी मोबाइल का कोई नेटवर्क काम नहीं कर रहा, पूरा जंगल एरिया है, एक पहाड़ी छोड़ के दूसरी पहाड़ी, पूरा एकदम डीप एरिया है। तो वहाँ पे आप महिला लोग पहुँच के कैसे ये कार्यक्रम करते हैं? हाँ, पूज्य गुरुदेव की करुणा कृपा से आज यहाँ जो प्रोग्राम हुआ है, शायद ये दक्षिण गुजरात का लास्ट गांव है जहां आज हमारी बारडोली समिति की ओर से सभी बच्चों को तो बाल संस्कार में संस्कार तो दिया ही जाते हैं, लेकिन आज हमारी बारडोली समिति की ओर से उसके माता पिता को भी कुछ दिन चले इतना राशन भी आज दिया जाएगा। वो सब गुरुदेव की करुणा कृपा से आज हो रहा है। तो वास्तव में ऐसी जगह पे है, मतलब यहाँ कोई मोबाइल का नेटवर्क नहीं आ रहा है और ऐसी जगह है, मतलब एक पहाड़ी छोड़ के दूसरी पहाड़ी, पूरा जंगल एरिया आप देख रहे हो, पूरे लोग बैठे हुए हैं और महेश भाई तुलसी पूजन करवा रहे हैं। और बारडोली समिति की ओर से भी यहाँ बात करेंगे, निमेश भाई है बारडोली की समिति की ओर से। निमेश भाई देख रहे हैं मतलब पूरी राशन की किट। हरिओम। बापूजी के आशीर्वाद से और बापूजी की प्रेरणा से हम लोग गरीबों में, जो गुजरात का आखिरी गांव है महाराष्ट्र की बॉर्डर पे, वहाँ पे तुलसी पूजन और गरीबों को अनाज की किट पूरा महीने भर का राशन देने के लिए हम लोग 2.5 किलो चावल, गेहूं का आटा, तुअर की दाल, मतलब एक महीना चले उतना राशन, शक्कर, तेल, बिस्किट के पैकेट, मिठाई, मास्क भी देंगे। आप देखो अभी कोरोना महामारी चल रही है तो मास्क है और ये गर्म टोपी है। आप देखो अभी सर्दियां शुरू हो रही है, निमेश भाई देख रहे हैं, बारिश भी गिर रही है, पूरी ठंडी की टोपी है, मतलब ठंडी ना लगे, सर्दी ना लगे इसलिए। और ये नान खटाई भी लाए हो, मतलब ये मिठाई, मतलब गुजरात की आपको पहले भी हमने दिखाया था कि सूरत की स्पेशल गुजरात की मिठाई है, मतलब नान खटाई है। तो ये नान खटाई भी वितरित होगी। आप देख रहे हो पूरी गाड़ी भरी हुई थी। ये दूसरा प्रोग्राम है, पहले गांव में भी आप वितरण, मलदरा गांव में हम वितरण करके आए हैं और ये दूसरी जगह पे है। तो पहले गांव में भी इन लोगों ने वितरण किया, पूरी गाड़ी भरी हुई थी। हम वहां नहीं जा पाए क्योंकि हमने दूसरे एक प्रोग्राम था, वहां हमने कवरेज के लिए गए थे। तो आप देख रहे हो पूरी ये राशन की किट है, ये पूरी राशन की किट आप देख रहे हो, ये पूरे जो लोग बैठे हैं उनमें वितरित होगी, ये पूरी वितरित होगी। हमारे साथ माता जी भी, उनसे भी बात करेंगे। माता जी, क्या मिलता है वास्तव में ये सब करने से? ये करने से हमने आनंद मिलता है और गुरु भक्ति बढ़ती है। एक बापू की प्रेरणा से मतलब ये सेवा कार्य हो रहे हैं। लगातार हम आपको ग्राउंड जीरो से दिखा रहे हैं कि वास्तव में बापू के भक्त ऐसी जगह पहुंचते हैं। यहाँ वास्तव में कोई मोबाइल का नेटवर्क नहीं आता है, जहाँ कोई मोबाइल का नेटवर्क नहीं आता है और यहाँ एक पहाड़ी से दूसरी पहाड़ी के अंदर ये गाड़ियाँ चल के आई है, मतलब पूरी पहाड़ी एरिया है और ये गुजरात और महाराष्ट्र के बॉर्डर पे गाँव करता है, मतलब गुजरात का ये आखिरी गाँव पड़ता है।
गुजरात का ये आखिरी गांव पड़ता है, वहाँ ये बापू के भक्त पहुंचे। लगातार हम आपको ग्राउंड जीरो से दिखा रहे हैं कि वास्तव में संत आसाराम जी बापू के भक्त ग्राउंड लेवल पे जाके, जहाँ कोई संस्था नहीं पहुंचती, जहाँ कोई सरकार नहीं पहुंचती, वहाँ ये बापू के भक्त पहुंचते हैं और यहाँ पहुंच के इन गरीब लोगों को जीवन उपयोगी चीज वस्तु तो देते ही है, लेकिन वास्तव में हिंदू धर्म की महिमा बताते हैं। आप देख रहे हो तुलसी पूजन हो रहा है, तुलसी पूजन करवा रहे हैं सूरत आश्रम के महेश भाई, आप देख रहे हो कि तुलसी पूजन करवा रहे हैं। अब ये प्रैक्टिकल है, मतलब वास्तव में ग्राउंड लेवल पे पहुंच के बापू के भक्त क्या करते हैं आप देख रहे हो वास्तव में। तो अगर आपने हमारा चैनल साधक परिवार सूरत सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो अवश्य शेयर कीजिए। तो जो लोग बापू को गलत बोलते हैं, बापू भले 7 सालों से जोधपुर जेल के अंदर बने, लेकिन बापू के द्वारा समाज उत्थान के कार्य निरंतर जारी। आप देख रहे हो तुलसी पूजन हो रहा है। हमारे साथ सूरत आश्रम के महेश भाई देख रहे हैं कि राशन की किट भी बटेगी और हिंदू धर्म की महिमा भी आपने बताई और तुलसी पूजन हो रहा है। राशन की किट भी बटेगी, तुलसी पूजन का कार्यक्रम भी यहाँ पर रखा गया है। 25 दिसंबर को तुलसी पूजन दिवस मनाया जाता है। इनको सबको जीवन उपयोगी वस्तुएं दरिद्र नारायणों को यहाँ पर बांटी जाएंगी ताकि इनके घर परिवार में भी सुख शांति बनी रहे, इनका पेट भी भरा रहे, इनको भी जीवन में खुशियाँ लौट सकें। तो हम आपको लगातार ग्राउंड जीरो से दिखा रहे हैं कि वास्तव में बापू के भक्त क्या देवी कार्य कर रहे हैं, क्या सेवा कार्य कर रहे हैं। आप देख रहे हो तुलसी पूजन हो रहा है, मतलब हिंदू धर्म के अनुसार, मतलब जो पाश्चात्य संस्कृति है वो अपने सब भारतवासियों पे हावी हो रही है। तो बापू के भक्त ग्राउंड लेवल पे पहुंच के मतलब इनको प्रैक्टिकल करवाते हैं। अभी 25 दिसंबर तो आने वाली है, आज 14 दिसंबर है, तो अगाऊ से ये लोग यहाँ पहुंचते हैं और उन लोगों को डेमो करके दिखाते हैं कि आप लोग घर पे फिर 25 दिसंबर को हर घर के अंदर तुलसी जी का आप पूजन करो। तो हम आपको लगातार ग्राउंड जीरो से दिखा रहे हैं कि वास्तव में संत आसाराम जी बापू के भक्त क्या सेवा कार्य कर रहे हैं, वो वास्तव में दिखा रहे हैं। आप देख रहे हो ये सब जितने लोग हैं उनमें वो किट वितरित होगी। थोड़ी देर के अंदर ही मतलब किटों का वितरण शुरू हो जाएगा। पूरी किट मतलब राशन की भरी हुई किट इन लोगों को वितरित की जाएगी। वास्तव में कोई मोबाइल का यहाँ नेटवर्क नहीं आ रहा है, कोई मोबाइल यहाँ काम नहीं कर रहा है, लेकिन बापू के भक्त ऐसी जगहों पे पहुँचते हैं जहाँ कोई नहीं पहुँचता, जहाँ वहाँ बापू के भक्त पहुँचेंगे और इन गरीब लोगों की मदद करते हैं और इन लोगों को हिंदू धर्म की महिमा बताते हैं। लगातार हम आपको ग्राउंड जीरो से दिखा रहे हैं कि बापू के भक्त वास्तव में क्या सेवा कार्य कर रहे हैं, क्या देवी कार्य कर रहे हैं। और आप देख रहे हो राशन की पूरी किट, और आपको इधर हम दिखाएंगे, इधर आप देखो, इधर भी आप देखो 2021 के कैलेंडर भी वितरित हो रही है और ऋषि प्रसाद पत्रिका वितरण हो रही है। आप देखो ऋषि प्रसाद भी पत्रिका वितरण हो रही है और लगातार यहाँ कैलेंडरों का वितरण हो रहा है। तो लगातार आपको हम ग्राउंड जीरो से दिखा रहे हैं कि वास्तव में संत आसाराम जी बापू के भक्त ग्राउंड लेवल पे पहुंच के क्या सेवा कार्य कर रहे हैं, क्या देवी कार्य कर रहे हैं। उधर देखो, उधर राशन की किट वितरण हो रही है। जो गरीब लोग हैं उनको राशन की पूरी किट, राशन के अंदर है तेल है, चावल है, दाल है, आटा है, नमक है, बिस्किट है, गरम टोपी है, मतलब पूरी किट बना के मास्क भी दिया जा रहा है। तो ये देखो पूरी राशन की किट दी जा रही है संत आसाराम जी बापू की प्रेरणा से। तो लगातार हम आपको ग्राउंड जीरो से दिखा रहे हैं। और आज सुबह से यहाँ बारिश हो रही है, अभी भी थोड़ी थोड़ी बारिश चालू है। तो बारिश के बीच में भी बापू के भक्त रुके नहीं, बापू के भक्त रुके नहीं, लगातार बापू के भक्त सेवा कार्य कर रहे हैं। काफी सारे यहाँ सेवाधारी भी है, उनसे हम भी बात करेंगे। हाँ बहन, क्या मिलता है सब? બાપુજીની સેવા કરવામાં બહુ જ ખૂબ આનંદ આવે છે। અમે લોકો અહીંયા કણે એકદમ છેલ્લું ગામ છે, મહારાષ્ટ્રનું એરિયો લાગી જાય છે, ત્યાં કણે અમે ભંડારો કરવા આવ્યા છીએ, કીટ આપવા આવ્યા છીએ લોકોને। તો એ લોકો ખુશ થાય છે। અમને એટલો બધો આનંદ આવે બાપુજીના સાનિધ્યમાં જઈને, અમને પણ કેટલું બધું મળ્યું। देख रहे हो बहन ने गुजराती में बताया कि बहुत ही आनंद आता है। आप देख रहे हो पूरी किट इन लोगों को दी है। अब देखो पूरी राशन की किट इन लोगों को दी, 1 महीना चले उतना राशन इन गरीब लोगों में वितरित हो रहा है। तो लगातार आपको हम ग्राउंड जीरो से दिखा रहे हैं कि वास्तव में संत आसाराम जी बापू के क्या भक्त क्या सेवा कार्य कर रहे हैं, क्या देवी कार्य कर रहे हैं। थोड़ी देर पहले ही यहाँ तुलसी पूजन हुआ। तुलसी पूजन के बाद महेश भाई ने उन लोगों को हिंदू धर्म की महिमा भी बताई। और ये महाराष्ट्र गुजरात का आखिरी मतलब बॉर्डर पे गांव पड़ता है, मतलब गुजरात का ये अंतिम गांव है, ये बॉर्डर है। मतलब थोड़ा आगे जाओगे तो महाराष्ट्र लग जाएगी। आप देख रहे हो कि इन लोगों को पूरी राशन की किट वितरण हुई। पूरी किट लेके आप देखो, पूरी किट लेके बैठे। ऋषि प्रसाद सत साहित्य, कैलेंडर, गरम टोपी और अलग अलग वस्तुओं का वितरण हुआ। लोग हैं उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे और लोगों से हम बात करेंगे। भैया क्या क्या मिला आपको, क्या क्या दिया? इसमें तेल है और पूरी और चावल है और दाल है, मूंग है, शक्कर भी है। पूरी मतलब किट बना। हाँ, एक मास्क। कोई संस्था यहाँ आती है क्या मदद? नहीं आती है, कोई नहीं आती। कोई नहीं आता है। सरकारी मदद मिलती है क्या? कुछ नहीं मिलती उधर है। नहीं मिलता। आसाराम जी बापू। हाँ, आसाराम बापू जी का।
अच्छा आसाराम के भक्त को नहीं, इन्होंने बताया वास्तव में यहाँ कोई मदद नहीं है। देखो माता जी टोपियां वितरण कर रही है, गरम टोपियां, देखो ये पहना भी रही है, बोले खोल के देखो पहना भी रही है माता जी। देखो ये माता जी खुद अपने हाथों से पहना रही है। सर्दियों की टोपियां है, देखो ये लेके आई है, सर्दियों की ये गरम टोपी है। अब देखो गरम टोपी है, हरिओम लिखा हुआ है। गरम टोपियों का देखो इधर भी ये दादा पहना रहे, गरीब इन लोगों को गरम टोपियां पहना रहे। गरम टोपियां क्यों पहना रहे? सर्दी की वजह से, ठंडी की वजह से गरम टोपी भी पहना रहे हैं। ठंडियाँ इतनी है, वास्तव में इतनी ठंडी है यहाँ पर, बरसात आ रही है, बरसात है, ठंडी है। आप देख रहे हो लगातार ये टोपियों का वितरण हो रहा है। आप दिखा रहे हैं, हम आपको लगातार ग्राउंड जीरो से दिखा रहे हैं कि वास्तव में बापू के भक्त ग्राउंड लेवल पे मतलब पहुंच के ऐसी जगहों पे जहाँ कोई नहीं पहुंचता वहाँ बापू के भक्त पहुंचते हैं और इन गरीब लोगों की मदद कर रहे हैं। आप देख रहे हो पूरी किट बनाई हुई है, पूरी किट है, कैलेंडर तक 2021 के ऋषि प्रसाद है, गरम टोपी है। देखो दादा को कितनी खुशी है इनके चेहरों पे, आप देखो दादा कितनी खुशी है। बेस्ट अच्छा लगा? हाँ अच्छा लगा। तो देखो काफी इन लोगों ने बताया अच्छा लगा। ये देखो दादा पहन भी रहे गरम टोपी पहन रहे हैं। टोपी वितरण हुई, अभी ये देखो बहन बिस्किट वितरण कर रही है। आप देखो बिस्किटों का भी वितरण हो रहा है। तो लगातार हम आपको ग्राउंड जीरो से दिखा रहे हैं कि बापू के भक्त वास्तव में क्या कार्य कर रहे हैं। देखो ये बिस्किटों का वितरण हो रहा है, गरम टोपी दी गई, पूरी किट दी गई। उधर वो बच्चे आए हैं, उधर देखो, उधर दिखा रहे हैं कि बच्चे आई है तो बच्चों में बिस्किटों का वितरण हो रहा है। नोटबुक भी वितरण होगी, बच्चे को भी नोटबुक भी दी जा रही है। उधर महेश भाई दिखा रहे हैं, देखो उधर वो भाई वितरण कर रहे हैं। लगातार आपको हम ग्राउंड जीरो से दिखा रहे हैं कि वास्तव में बापू के भक्त क्या सेवा कार्य कर रहे हैं, क्या देवी कार्य कर रहे हैं। दादा क्या वितरण कर रहे हैं? हाँ मैं नोटबुक बांट रहा हूँ। हाँ जी, क्या मिलेगा? ये आखिरी गांव है, मतलब महाराष्ट्र की बॉर्डर पड़ती है, बारिश भी चल रही है, क्या मिलता है यहाँ तक पहुँच के, क्या मिलता है? बहुत अच्छे, गुरु जी की कृपा है, यहाँ तक आने की प्रेरणा गुरु जी दे रहे हैं। हम नहीं आ रहे हैं। देखो इन्होंने यही बताया कि हम यहाँ नहीं आ रहे, गुरुजी की प्रेरणा से। मतलब बापू 7 सालों से जोधपुर जेल के अंदर बैठे, लेकिन बापू के द्वारा लगातार सेवा कार्य हो रहे हैं। इधर भी आप देख रहे हो नोटबुक का वितरण हो रहा है, उधर देख रहे हो नोटबुक वितरण हो रही है, बिस्किट दिए गए। उधर जो बड़े लोग हैं उनको पूरी राशन की किट दी गई, टोपी दी गई, उनको भी बिस्किट दिए गए। आपको हम दिखा रहे हैं कि वास्तव में बापू के भक्त क्या कर रहे हैं। ये पूरी देखो, ये पूरे लोग बैठे हुए हैं, पूरे लोग, इसमें सारे को सबको राशन दिया गया। जो बड़े लोग हैं उनको सबको राशन दिया गया, 1 महीना चले उतना राशन दिया गया। नोटबुक बांटी गई, कैलेंडर बांटे गए, बिस्किट दी गई और इतनी खुशी है इन लोगों के चेहरों पे। उन्होंने बताया कि वास्तव में यहाँ कोई नहीं पहुँचता, वहाँ बापू के भक्त पहुँचते। तो अगर आपने हमारा चैनल साधक परिवार सूरत सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए वीडियो और शेयर अवश्य कीजिए, क्योंकि जो लोग बापू को गलत बोलते हैं कि बापू गलत है, उन लोगों तक ये वीडियो पहुंचे, उनको पता चले कि वास्तव में बापू के भक्त क्या सेवा कार्य कर रहे हैं, क्या देवी कार्य कर रहे हैं। अशोक भाई है वलसाड़ के, कहाँ अशोक भाई? वलसाड़ चिखला गांव के हैं हम। चिखला गांव के। हमने देखा नोटबुक भी आप लोग लेके आए, वितरण किया है। अच्छा कितने नोटबुक वितरण? हर शिविर में आते हैं, हर शिविर में आते हैं, नोटबुक वितरण करते हैं। बापू के विद्यार्थी शिविर भी लेते हैं। विद्यार्थी शिविर भी करते हैं। तो अमदावाद आश्रम में हर दीपावली के दिन ये विस्तार की 3 लग्जरी बस के बच्चे जाते हैं वहाँ। अच्छा, वहाँ जाते हैं। हाँ, ये एरियाओं में आप लोग ग्राउंड लेवल पे काम करते हैं। ये कपराड़ा विस्तार के आदिवासी विस्तार में जाकर बापू जी की प्रेरणा में तुलसी पूजन, भंडारा और विद्यार्थी के बीच देवी कार्य कर रहे हैं। आप भी मतलब वलसाड़ से आए हो? वलसाड़ से आए हैं। तो क्या मिलता है वास्तव में ये सब करने से? बापू के सेवा में जो मिलता है आनंद, मंगल, ध्यान सब कुछ मिलता है, जो दुनिया के किसी भी चीज में नहीं है। तो वास्तव में देखा कि बापू के भक्त ऐसी जगहों पे पहुंचते हैं जहां मोबाइल के नेटवर्क काम नहीं करते, जहाँ कोई संगठन नहीं पहुंचता, हिंदू संगठन जहाँ नहीं पहुंचता वहाँ बापू के भक्त पहुंचते और गरीब लोगों की मदद कर रहे। तो आपको लगातार हम दिखा रहे कि वास्तव में बापू के भक्त ग्राउंड लेवल पे पहुंच के मतलब गरीबों में जीवन उपयोगी चीज वस्तुओं का वितरण करते और हिंदू धर्म की महिमा बता रहे हैं। क्योंकि तुलसी पूजन मतलब अभी क्रिसमस डे आएगा, मतलब 25 दिसंबर को लोगों क्रिसमस डे मनाएंगे, तो ये बापू के भक्त यहाँ ग्राउंड लेवल पे पहुंचे। आज 14 दिसंबर है, तो ये लोग पहले पहुंच के यहाँ इन लोगों को बता रहे हैं कि 25 दिसंबर को आप क्रिसमस डे ना मनाते हुए तुलसी पूजन मनाओ। तो हम आपको लगातार ग्राउंड जीरो से दिखा रहे हैं कि वास्तव में बापू के भक्त क्या सेवा कार्य कर रहे हैं। मैं तालुका पंचायत सदस्य थी कपराड़ा तालुका में, और ये हम लोग जो तुलसी पूजन महाराष्ट्र बॉर्डर पे खड़े हैं, हम लोग बापूजी आश्रम से सब समितियों भेगा हुई है, सब लोगों ने मिलके ये प्रोग्राम बनाया है, सब किट बांटे गई है
और प्रोग्राम अच्छी तरह से हो रहा है। हम लोग यहाँ सब लोग बहुत खुशी है कि जो अपना धर्म है, जो संस्कृति है, उसको बचाने के लिए सब लोग हम जुट गए हैं और सब ये सारा कार्य कर रहे हैं। तो देख रहे हो कि लगातार संत आसाराम जी बापू की प्रेरणा से तो लगातार आपको हम दिखा रहे हैं वास्तव में बापू के भक्त ग्राउंड लेवल पे पहुंच के जो सेवा कार्य कर रहे हैं। वास्तव में ऐसी सेवा कोई संस्था नहीं करती, क्योंकि ये लोग ऐसी जगहों पे पहुंचते हैं जहां कोई संगठन नहीं पहुंचता, वहां पहुंच के बापू के भक्त हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। बापू 7 सालों से जोधपुर जेल के अंदर बंद है, लेकिन बापू की प्रेरणा से सब हो रहा है। बापू को भले उन लोगों ने जोधपुर जेल में बिठा दिया, लेकिन बापू के सेवा कार्य देवी कार्य बंद नहीं हुआ। बापू के भक्त लगातार सेवा कार्य कर रहे हैं और वास्तव में ऐसी जगह है यहाँ कोई मोबाइल का नेटवर्क नहीं आ रहा है, वहाँ बापू के भक्त पहुँचे और इन लोगों को हिंदू धर्म की महिमा भी बताते हैं। आप देख रहे हो लगातार कीर्तन हो रहा है, कीर्तन भी चालू है, राम नाम का कीर्तन भी करवाते हैं, साथ में इन लोगों को राशन भी देते हैं, जीवन उपयोगी चीज वस्तु भी वितरण करते हैं। तो लगातार आपको हम ग्राउंड जीरो से दिखा रहे हैं कि वास्तव में बापू के भक्त क्या कर रहे हैं। तो आपने अगर हमारा चैनल साधक परिवार सूरत सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो अवश्य शेयर कीजिए। कैमरामैन रंजन के साथ नीलेश ठक्कर, कपड़ा तालुका से रफ्तार।